मुझे तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, रॉ एक्सपीरियंस। पहाड़ी इलाका है और जो एक्सपीरियंस है एक्चुअली फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं भी वे ऑफ द क्रॉस का। इस तरीके का वे ऑफ द आउट ऑफ मैंने कभी देखा नहीं था, बट एंजॉय हो रहा है, अच्छा हो रहा है। व्यू देखो। इससे हमें ये पता चलता है, मतलब वो एक्सपीरियंस में लेके जाते हैं, वो फील में लेके जाते हैं, वो टाइम पे कैसा मतलब पहाड़ी इलाकों में चलना। तो आप समझ सकते हो जब हमें इतना थकान है मतलब एक एक्सपीरियंस हो, उस एक्सपीरियंस में हमें एक्चुअली इमेजिन करने पे जाते हैं। हम खुद पर्सनली ये सोचते हैं कि नहीं वो टाइम पे कैसा हुआ करता पार्क आज। और अब पहुंचे हैं 8th स्टेशन, जीसस कंसोल्स द वुमेन ऑफ जेरूसलम। अब इसका मतलब ये है जैसे उनके जो जेरूसलम के जो उनके जान पहचान के लोग थे वहाँ पर देख रहे थे, कुछ कर नहीं सकते बेचारे, बट कैसा हो रहा था अभी वो रो रहे भी रहे, तो जीसस क्या बोलते हैं उनको कंसोल करता है कि कोई बात नहीं, आई विल डू इट, मेरी सजा में तुमको रोने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक कंसोल कर लेता है, मतलब इतनी हिम्मत देखो जीसस में अभी तक है कि वो कंसोल करता है सबको कि टेंशन मत ले, मैं हूँ, ये सज़ा मैं तेरी मैं भुगतूंगा जो भी सज़ा है। सो गाइस काफ़ी इमोशनल है, बट जैसे हम स्टेशन से जैसे जैसे हम जा रहे हैं और इमोशन होते जा रहे थोड़े हैं। बहुत तो इमोशनल हो ही जा रहे हैं हम भी। बट एनीवेज ये था 8th स्टेशन। आइए जाते हैं 9th स्टेशन पे। क्या है ना यहाँ पर एक अच्छी जूते ले गया ना, देखो मेरा तो इतना खास नहीं है पर ठीक है, बट एक अच्छा जूता, ऐसा कोई पहाड़ी इलाके में कोई एक्सपीरियंस करना चाहते हो यू शुड वेयर अ नाइस, मतलब एक अच्छा जूता चाहिए तुमको। आ जाइए। हमारे अंकल वो भी मस्त फुल फ्लैज में एंजॉय कर रहे हैं भाई, वो खुद अभी यहाँ से सीधा जाएंगे जेरूसलम। आ जाइए। पूछते हैं 9th स्टेशन ऑफ द क्रॉस, जीसस फॉल्स फॉर द 3rd टाइम। जैसा मैंने बताया फर्स्ट टाइम गिरे, 6th टाइम भी गिरे, मतलब 6th स्टेशन पे भी जीसस गिरे थे। मतलब सोचो कितना हैवी रहेगा यार क्रॉस, तो ये 3rd टाइम वापस ही गिरे। तो ये था जीसस फॉल्स फॉर द 3rd टाइम। आइए यार, अमेजिंग है यार, एक्चुअली एक अलग ही मतलब ढूंढना पड़ता है एक एक स्टेशन। हम कहते हैं नॉर्मली चर्च में जब जाते हैं ना, तो एक ऐसा चर्चेज में 6 इधर है तो 6 इधर होता है, तो वो एक ऐसा यहाँ से हुआ स्टेशन, 2nd स्टेशन बाजू में, 3रा स्टेशन यहाँ पर। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो एक्चुअल वे ऑफ द क्रॉस। जितने हमारे क्रिश्चियन गाइस क्या कहते हैं उसको, जैसा क्रिश्चियन जैसा हमारे क्रिश्चियन भाई बहन होते हैं, तो कैसा चर्चेस का वो एक्सपीरियंस और एक इसका एक्सपीरियंस एक आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब यहाँ पर तुमको प्रॉपर फीलिंग के साथ जो स्टैचू जिस तरीके से इन्होंने लगाया वो एक अलग ही फीलिंग है। कैसा होता है कि हम खुद एक्चुअली देखते ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि हमारे सामने ये चीज़ें हो रही है। तो एक अलग मैं तो चाहूँगा ना कि जिन्हें एक्चुअली एक बार आना है आइए गाइस, एक अच्छी ईगल देखिए, वाह, पता नहीं नाम नहीं पता है बट ब्यूटीफुल था यार। अरे वो वापस आया है। फैल्कॉन है ऐसा बोल, इसको फैल्कॉन बोलते हैं। एनीवेज वी कंटिन्यू हमारे स्टेशन पे क्रॉस का। तो हम ये बता रहे थे कि ऐसा होता है कि अलग ही एक्सपीरियंस है गाइस, एक बार आइए यहाँ पर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, एग्जैक्टली कहाँ पर है मुझे भी आइडिया नहीं है इसके बारे में, बट हम तो आ चुके हैं, बस ऑन द वे थे तो हमने देखे तो सोचे चलो एक्सपीरियंस करो इसके लिए। एनीवेज वी चाहते हैं 9th आई सपोज हो गया, 10th स्टेशन पे क्रॉस पे प्रक्रिया जब वहाँ गिरे
लास्ट स्टेशन पे 9 स्टेशन पे गिरे थे, फिर उनका यहाँ पर आते हैं जीसस स्ट्रिप ऑफ हिज गारमेंट्स। अब यहाँ से उनकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है क्रॉस पे उनको हैंग करने की। तो यहाँ पर उनके कपड़े वगैरह उतार देते हैं, वो जो पायलट्स के सोल्जर्स हैं उनके कपड़े वगैरह उतारते हैं, उनका यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट होता है। सो ये रहा 10th स्टेशन, जीसस स्ट्रिप ऑफ हिज गारमेंट्स। आइए एक कहते हैं ना, टॉर्चर की भी कोई हद होती है यार। आप सोचो, कम से कम 10 किलोमीटर तो होगा, मेरे को किलोमीटर वाइज तो हमें नहीं पता कितना है वो। एक्चुअली हमें एरिया कवर वो मैप पे से पता चलेगा कितना एरिया कवर किए थे जीसस ने, कहाँ से शुरुआत हो गई थी और कहाँ तक एंड हो गया था उनका। एक्चुअली एक जगह का नाम है जेरूसलम में, उस जगह का नाम और क्या कहते हैं उसको यार, नाम नहीं आता था, बट स्कल करके एक है जगह जहाँ पर उनको क्रूसीफाई किया गया था। तो सोचो हमारे कितना किलोमीटर वो हैवी क्रॉस के साथ में, प्लस सोल्जर्स लोग अलग से टॉर्चर करना, वो कोड़े मारना, थूकना, पत्थरे फेंकना उनके ऊपर, मतलब किस टॉर्चर से गुजरे। फिर आप आइए रहम है शायद, मतलब कैसे होता है इसका एक्चुअली बता दूंगा। 11th स्टेशन एकदम ये बहुत इमोशनल है बहुत खतरनाक भी है यार। हम पहुंचे 11th स्टेशन पे, जीसस इज नेल्ड टू द क्रॉस। अब सोचो तुम्हारे पता ना, एक छोटा इंच भी, एक ग्लास का टुकड़ा भी अगर तुमको लगता है, एक छोटा ब्लेड से अगर वार भी होता, कितना पेन होता है यार। उनके खिल्ला क्या कहते हैं उसको, पूरा बॉडी के अंदर पियर्स कर इतने बड़े बड़े नेल्स थे यार। किस तरीके का टॉर्चर झेले हुए यार उन्होंने यार, मुझे ना अभी तक किसी ने इस तरीके का टॉर्चर झेले। तो गाइस ये था, जैसे उनको नेल कर रहे कि आप पेन से गुजरे हो गए हो, एक तो थकान, वो दर्द, और अभी ये सीधा उनके बॉडी से नेल्स मार रहे उनके यार। ये रहा जीसस नेल टू द क्रॉस 11th स्टेशन। आइए Jesus dies on the cross। एक मतलब इतना टॉर्चर, इतना सब झेलना, वो भी बिना वजह का यार। आपको अगर कोई गलती से एक झापड़ भी मारे बिना वजह का, आप सोचो कितना आपको, पर वो बंदे ने एक लफ्ज़ ने तक का नहीं बोले। आप सोचो किसके लिए किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कि नहीं भाई हमारा ये वो नहीं, जो है जो फैक्ट है वो फैक्ट बता रहे हैं हम, और कुछ नहीं, इसमें कुछ अलग ऐड अप नहीं कर रहे हम। मतलब मैं खाली एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ कि कैसे, जैसे आप लोगों के भी इसमें होता होगा अलग अलग स्टोरीज है, कैसे उन्होंने भी है ना, ये जीसस का एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया मैंने, किस तरीके से वो गुजरे वो टॉर्चर से। आपने शायद देखे रहे फर्स्ट से लेके अभी 12th स्टेशन तक हम आए कि किस तरीके से वो गुजरे कि टॉर्चर से। सो ये था जीसस डाइज ऑन द क्रॉस, वेरी इमोशनल मोमेंट। 2 मिनट के लिए बस खाली मैं चाहूँगा कि आप भी एक उनके लिए मौन करें। अब बारी आती है 13th स्टेशन जो है वहाँ पर, जब उनका शव, जैसे हिंदी में शव बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं इंग्लिश में, उनका बॉडी हैंड ओवर करते हैं क्रॉस से उतारने के बाद। आइए Jesus is handed over. Mama Mary. Jesus is taken down from the cross and placed। उस माँ पे क्या गुजरी होगी, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो उस माँ पे क्या गुजरी होगी जब उनका बेटा का शव उनके हाथ में दिया जा रहा है, वो भी बिना कारण का। बेचारे उनके बेटे को मारा गया बिना कारण का। तो अब सोचो उस माँ पे क्या गुजरी होगी।
गाइस यार, मैं तो इस वीडियो के माध्यम से खाली एक ही आशा करता हूँ, मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि भाई करो यार, लेकिन बिना वजह किसी को ये मत करो। आई मीन तो मस्ती मजाक करने का या तो बोलता ना, बट जैसा होता है कभी कभी वीडियोस में आप लोग भी देखते हैं, कोई बिना वजह का बोलता ना किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम डाल देता है, किसी को भी जेल के सलाखों के पीछे बिना वजह का जाना पड़ता है। अब सोचो उस माँ पे गुजर रही है, उसकी बिना वजह मेरे बेटे को मौत दे दी उन्होंने, बट आज भी जीसस से हमारे दिल में है कि उनका जैसा जो जर्नी आपने देखी है वे ऑफ द क्रॉस का, काफ़ी इमोशनल जर्नी है। और मैं क्या कह सकता हूँ इससे आगे, ये हमारा जर्नी था अब तक का 13 वे ऑफ द क्रॉस। आई होप आप लोगों को अच्छा भी लगे। अच्छा यहाँ पर 14 भी है, सॉरी, हम चलते हैं 14 स्टेशन पे। मुझे कुछ ऐसा लगा, नहीं मुझे लगा ये निकल रहा है। प्लीज़ बुरा मत मानो मेरा ब्लॉग, हालांकि देखो आपको अच्छा लगे, बातें अच्छी लगे, हो सकता है देखो नया एक्सपीरियंस है, मेरा भी नया ब्लॉग स्टार्ट किया मैंने। एक्चुअली ब्लॉग भी नया एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था, बस खाली कुछ बातें अगर बुरी लगी है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर लो। मैं सिर्फ आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मैं कोई रिलीजन का या कोई किसी का कोई कंपैरिजन कर रहा हूँ। एक सिंपल है, बस खाली हम आए थे, गुजर रहे थे, देखें, अच्छा लगा, एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे तो हम सबको सोचा हम आपके साथ ही क्यों ना एक्सपीरियंस शेयर करें। एनीवेज आ जाइए, हम चलते हैं 14 स्टेशन पे। और मुझे ये भी पता है लोग ये सोचते रहे कि जो भी कैथलिक हो गया या क्रिश्चियन फ्रेंड्स हो गए, उनको ये लगता रहेगा साला ये कैथलिक खुद हो के उसको पता नहीं चला कितना वे ऑफ द क्रॉस था। आई मीन मैं फ्रैंकली बता दूँ, आई एम अ कैथलिक, मैं हाँ आई एम अ बिलीवर, बट मतलब कैसा होता है सी, अभी वो एक मेरा अलग एक चॉइस होता है। सो काफ़ी टाइम हो गया, मैं भी एक्चुअली नहीं गया। जैसे एक बोलता है ना व्हाट वी से, बदमाश जिसको चर्च जाना पसंद है था, वैसा उनमें का मैं भी। आइए और आई सपोज ये हमारे लास्ट स्टेशन है, द 14 स्टेशन। जीसस इज लेड इन द टूम। अब जब उनका बॉडी शव निकाला, जीसस शव निकालने के बाद बॉडी हैंड ओवर कर देते हैं उनके फ्रेंड्स और उनके फैमिलीज के पास में। और एक जो एक टूम हुआ करता था, वो टाइम पे कोई ग्रेवयार्ड या ऐसा कोई शमशान भूमि वैसा नहीं हुआ करता, वहाँ पर एक वो टाइम पे सिर्फ टूम हुआ करता था। जैसे आप क्या हुआ तो खाली टूम हुआ करता था, मतलब वो टाइम पे कैसा ना जो भी लोग मरते तो उनको कैसा ना टूम के अंदर दफनाया जाता था, जैसे आज भी होता होगा। आई डोंट नो कोई कंट्रीज में, इंग्लिश में इसको टूम बोलते हैं, हिंदी में इसको मकबरे बोलते हैं। तो वो टाइप पे कैसे हुआ करता है जेरूसलम, आई मीन आज भी शायद जेरूसलम में, शायद पता नहीं, एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट अभी भी कुछ कंट्रीज़ में इसी तरीके से दफनाया जाता है मकबरे के अंदर। तो ये रहा हमारा 14 स्टेशन लास्ट जो फाइनल है। हम भी थक चुके हैं, बट काफ़ी ना एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यार ये, सीरियसली फर्स्ट टाइम इतना अच्छा लगा। मैंने कभी वे ऑफ द क्रॉस कभी गया नहीं हूँ, बट ये एक अलग एक आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक अलग एक्सपीरियंस है। यू हैव टू फील दैट। ऐसा नहीं कि चलो चर्च में हम जाते हैं, वे ऑफ द क्रॉस अटेंड करते हैं यार, ये नो, या चर्च में जाते हैं। सीजन भी लेंथ का है, इट्स लाइक ये ना, देखो मौका भी अच्छा है, मेरा दस्तूर भी अच्छा है, बहाने भी अच्छा, लेंथ का सीजन चल रहा है, हमें ये 14 स्टेशन को आज शायद उनका ही बुलावा था कि चलो एक्सपीरियंस वगैरह हमारे साथ। और जिस तरीके का एक्सपीरियंस है वो आउट ऑफ द ब्लू, आई मीन आउट ऑफ द माइंड, अलग ही एक्सपीरियंस था। मतलब उनके साथ में फील होना, पहाड़ों के बीच में कैसा जाना है ना, ये सब। सो भाई बुरा ना मत मानो, सिर्फ एक मैं खारिज चाहूँगा कि आप लोग जिनको अगर आना, ऐसा नहीं कि ज़रूरी कि कैथलिक ही आना है, जिन्हें एक्सपीरियंस ही करना है तो प्लीज़ आ जाइए एक बार एक्सपीरियंस के लिए, यू विल लव इट। और अगर एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कि खाली देखे, हाँ पढ़ो और जानकारी भी ले लो, तो उसके साथ में तुमको भी पता चले। जैसे एक ऐसा नहीं कि फर्स्ट में से सीधा लास्ट में आ जाए, बोलो हो गया चलो निकलो। हर एक स्टेशन को अगर आप स्टेशन बोला जाता है, मतलब वे ऑफ द क्रॉस को हम स्टेशन बोलते हैं। हर एक स्टेशन ऐसे 14 स्टेशन हैं इनके, अलग अलग उनका कैसा जिस तरीके से डायरेक्ट 1 से 14 का कुछ समझेगा नहीं, जैसे कि आपको एक एक करना ही पड़ेगा। हाँ, तो वैसा ही है कि आपको स्टार्टिंग से अगर आप चलो तभी समझ आएगा एग्जैक्टली, वो फील आएगा कि वो किस तरीके से गुजरे।
तो गाइस आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग। और भी है यहाँ पर चीज़ें देखने, बट यू नो लवली व्यू है। मैं चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स से ये चाहूँगा कि आप लोग आ जाइए यहाँ पर। मैं एड्रेस डाल दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कहाँ पर है एग्जैक्टली। बट ओवरऑल वेरी गुड प्लेस, वेरी गुड एक्सपीरियंस। आ जाइए और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। और प्लीज़ भाई बुरा मत मानो, नया है बंदा, आगे और भी चीज़ें देखने मिलेगा आपके हेल्प एंड सपोर्ट से। सो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर बेटर वीडियोस। आप ही मेरे जज हो। अगर आपको अच्छा लगेगा तब जाके मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे। व्यूज़ अगर आपको और अच्छा कहते हैं उसको वीडियोस अच्छे लगे तो आप लोग मुझे और मौका मिलेगा आप लोगों को। पर भाई बातें में मत जाइए, मेरी बातें थोड़ा भाषा या जो भी है एक्सपीरियंस के हिसाब से सब धीरे धीरे सीख जाइए, तो टेंशन नहीं है। आप लोग हैं मेरे टीचर समझाने के लिए। ओके एनीवेज कुछ कमेंट रहेगा बॉक्स में डाल दीजिए। तो अभी हम जा रहे हैं, ये हो गया साउथ गोवा का जो एक्सपीरियंस है आपको उसका अलग ब्लॉग है, उसका एक अलग ब्लॉग बनाएंगे। ओके एनीवेज बाय, गुड बाय, सी यू।